हेलो एवरीवन। सब्सिडरी बुक्स चैप्टर नंबर 6 अकाउंट्स में हमने उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, फिर टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स देखेंगे और हमने उसके साथ साथ एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स जो थे कि सब्सिडरी बुक्स में डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स, द आइटम इन विच द बिजनेस एंटरप्राइज एंटिटी डील्स इज कॉल्ड गुड्स बाय देम। एज पर द स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर, क्लॉथ इज़ गुड्स फॉर क्लोथिंग ट्रेडर्स। जो भी कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए वो हमारे लिए क्लॉथ क्या है, तो हमारे लिए क्लॉथ हमारे एक शौक़ है कि हमको क्लॉथ्स का शौक़ है। लेकिन जिसका क्लॉथ का बिजनेस है उसके लिए क्लॉथ क्या होता है, उसके लिए जो क्लॉथ्स है वो गुड्स बन जाता है। The books in which the business entity records credit purchase, credit sales and return transactions are called good subsidiary books. Hence, there are 4 types of subsidiary books of goods. 4 types है subsidiary books for goods के। कोई भी बिजनेस एंटिटी है उसके जो गुड्स की एंट्री जहाँ पे करनी है हमको, तो वो सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स बोलते हैं। गुड्स के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है वो सारी सब्सिडरी बुक्स में की जाती है। द बुक्स इन विच द सब्सिडरी बिजनेस एंटिटी रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज। और एक बात याद रखनी है कि सब्सिडरी बुक्स जो है उसमें जब गुड्स की बात होती है तब हम क्या करते हैं, उसकी क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब कैश सेल और कैश परचेज जब होती है तो उसके लिए कैश अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। टाइप्स ऑफ गुड सब्सिडरी बुक्स, तो देर आर 4 टाइप्स: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। इसमें परचेज बुक में क्रेडिट परचेज होती है, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स होती है, परचेज रिटर्न बुक में क्रेडिट परचेज रिटर्न होता है और सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल्स रिटर्न होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो है परचेज बुक। सब्सिडरी बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड परचेज बुक। The goods in which a trader deals in credit purchase and sells, the credit purchase details are recorded in purchase book. Cash purchase transactions and purchase of any other assets are not recorded in purchase book. मैंने पहले ही बोला कि सारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो ही परचेस बुक में आएगा, कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री परचेस बुक में नहीं होगी। Partial cash transaction and partial credit transactions are considered as credit transactions and are recorded in purchase book. ये बात आपको याद रखनी है कि partial cash transaction है या partial credit transaction है तो उसकी एंट्री हमको कहाँ पे करनी है, सब्सिडरी बुक मतलब कि परचेस बुक में। Net amount of credit purchase of goods is recorded in a purchase book. Net amount of purchase equals to total amount of credit purchase minus trade discount. Trade discount is not recorded in book. ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, वो तो हमको पता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमको क्या करना है, परचेस में से डायरेक्टली लेस कर देना है। परचेस बुक कैन बी मेंटेन्ड इन अ डिफरेंट वेज। मेनली परचेस बुक कैन बी मेंटेन्ड इन अ फॉलोइंग 2 वेज। परचेस बुक तो सिंपल परचेस बुक एंड कॉलमर परचेस बुक। तो सिंपल परचेस बुक जो है वो अभी हमारे सिलेबस में है। कॉलमर परचेस बुक जो है वो टेम्परेरीली आपके सिलेबस में से रिमूव कर दी गई है, इसलिए हम सिर्फ सिंपल परचेस बुक करेंगे। दस देर आर 2 टाइप्स ऑफ परचेस बुक। ये आपको टाइप्स याद रखनी है, सिंपल एंड कॉलमर। तो ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो कॉलमर परचेस बुक है उसकी जो डिटेल स्टडी है वो आपको नहीं करनी है। फर्दर कॉलमर परचेस बुक इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 वेज, लेकिन वो हमको करना ही नहीं है। सो आज हमने परचेस बुक किया और टाइप्स ऑफ गुड्स सब्सिडरी बुक्स के जो 4 टाइप्स थे, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न, वो भी हमने कंप्लीट किए हैं। होम असाइनमेंट में आपको ये जो हमने आज किया है वो सिर्फ स्टडी करना है।
आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे जो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है वो ही आपको करना है, और आपका जो होम असाइनमेंट है वो आपको टाइम टू टाइम सबमिट करके भेज देना है PDF बना के। थैंक यू।